क्या शामी का गुरूर अब हमेशा के लिए खत्म होने वाला है? क्या उन एक ऐसी चाल चलने जा रहा है जो शामी, रमला और फारूक सबकी जिंदगियां बदल देगी? और क्या रमला सबको धोखा देकर फैक्ट्री बेचकर फरार होने में कामयाब हो जाएगी? आने वाली किस्त में ऐसे राज खुलने वाले हैं जो हर किसी को हैरान कर देंगे। अब वह कुछ यूं कि रमला अब उस घर के लोगों से मुकम्मल तौर पर बदजन हो चुकी है। उसे यकीन हो गया है कि शामी, उसकी माँ और फारूक सिर्फ अपने मफाद के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। रमला को याद आता है कि जब इन लोगों को उसकी जरूरत थी तो सब उसके साथ अच्छा सलूक करते थे, लेकिन अब हर शख्स सिर्फ फैक्ट्री हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि रमला के दिल में ये ख्याल मजबूत हो जाता है कि उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ शामी की माँ भी खामोश नहीं बैठी होती। वो जानती है कि अगर रमला ने फैक्ट्री अपने हाथ से निकाल दी तो इनके सारे ख्वाब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए वो शामी को बुलाती है और कुछ अहम कागजात उसके हवाले करती है। वो शामी से कहती है कि किसी भी तरह रमला से उन कागजात पर दस्तखत करवा लो ताकि फैक्ट्री दोबारा हमारे कब्जे में आ जाए। शामी अपनी माँ की बात तो मान लेता है, लेकिन अंदर से बहुत खौफजदा होता है। उसे मालूम है कि रमला अब पहले वाली सादा लड़की नहीं रही। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया तो सारा मंसूबा नाकाम हो जाएगा। शामी कई बार कोशिश करता है कि रमला से बात करे, लेकिन हर बार उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। इधर रमला को भी महसूस होने लगता है कि उसके खिलाफ कुछ ना कुछ चल रहा है। वो शामी और उसकी माँ की नजरें देखकर समझ जाती है कि ये लोग अभी भी फैक्ट्री के पीछे हैं। यही सोचकर रमला एक बहुत बड़ा फैसला कर लेती है। वो खुद से कहती है कि अगर ये लोग मुझसे फैक्ट्री छीनना चाहते हैं तो मैं उनके हाथ कुछ भी नहीं आने दूंगी। मैं फैक्ट्री बेचकर यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। रमला अपने मंसूबे पर काम शुरू कर देती है। वो खुफिया तौर पर खरीदार तलाश करने लगती है ताकि जल्द से जल्द फैक्ट्री फरोख्त हो जाए। उसे लगता है कि अगर उसने एक लम्हा भी देर की तो शामी और उसकी माँ उसके रास्ते में रुकावट बन जाएंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। राफे को किसी जरिए से उस पूरी बात का पता चल जाता है। वो फौरन उनके पास पहुंचता है और उसे सारी हकीकत बता देता है। राफे कहता है कि अगर रमला ने फैक्ट्री किसी और को बेच दी तो तुम्हारे हाथ से एक बहुत बड़ा मौका निकल जाएगा। तुम जानते हो कि शामी को अपनी दौलत और ताकत पर कितना गुरूर है और ये फैक्ट्री ही इस गुरूर की सबसे बड़ी वजह है। राफे की बात सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। उसे शामी की वो तमाम हरकतें याद आने लगती हैं जिन्होंने उसकी जिंदगी और आइला की खुशियों को खराब किया था। ओन को याद आता है कि शामी ने हमेशा उसे कमजोर समझा, उसकी बेइज्जती की और हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश की। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ओन पहले वाला खामोश इंसान नहीं रहा। खास तौर पर जब बात आइला की इज्जत और खुशी की हो तो वो किसी को भी माफ करने के लिए तैयार नहीं। ओन फौरन रमला से राबिता करता है। दोनों की मुलाकात होती है जहां ओन साफ लफ्जों में कहता है कि मुझे ये फैक्ट्री चाहिए। तुम जो कीमत मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे सिर्फ एक मौका दो। रमला हैरान तो होती है, लेकिन उसे भी जल्द उस जल्द यहां से जाना होता है। इसीलिए वो ज्यादा बहस नहीं करती और फैक्ट्री उनको फरोख्त करने पर राजी हो जाती है। चंद ही दिनों में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है और फैक्ट्री ओन के नाम मुंतकिल हो जाती है। अब कहानी का असल मोड़ शुरू होता है। शामी और उसकी माँ अभी तक यही समझ रहे होते हैं कि फैक्ट्री जल्द या बदेर उनके हाथ आ जाएगी, लेकिन जब उन्हें हकीकत का पता चलता है